अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको शर्ट का साइज़ लेने का तरीका बताया था। आज मैं आपको बता रही हूँ शर्ट की ड्राफ्टिंग। तो सबसे पहले हमें कपड़ा चाहिए, और कपड़ा हमारे पास देखें, आप वीडियो में देख रहे होंगे, ये हमारे पास कपड़ा है। अच्छा, इस कपड़े में कोई गला नहीं बना हुआ, कोई दामन नहीं बना है, वन पीस सा कपड़ा है ये, जिसमें एक ही जैसा डिज़ाइन बना हुआ है। तो इस तरह का जो कपड़ा होगा आपके पास, उसमें हम सबसे पहले लेते हैं अपने दामन की चौड़ाई। दामन की चौड़ाई से ही हमारे पास शर्ट का कपड़ा निकल जाता है। अब देखिए, अब मैं ले रही हूँ, हमारे पास ये 2.5 गज कपड़ा था। 2.5 गज कपड़े में से सबसे पहले हमने क्या लिया, दामन की चौड़ाई। अच्छा, दामन आपने देखा था कि हमने कितना रखा था। दामन हमारा आ रहा था शर्ट में 22। अच्छा, अगर 22 इंच तैयार है तो आपने 2 इंच बढ़ा के रखना है, तो क्या हो जाएगा 24। 24 इंच पे इस तरह से निशान लगाया, और निशान लगाने के बाद आपने इस तरह से एक छोटा सा कट कर लिया। तो ये जो है हमारा शर्ट की चौड़ाई का कपड़ा निकल गया। अब जो कपड़ा निकालने के बाद आपने क्या करना है, बाकी जो कपड़ा है वो हमारा साइड से आस्तीन का है, तो हम बाकी का कपड़ा निकाल देंगे इस तरह से। आप इस तरह से भी फाड़ सकते हैं और कटिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, हमने दामन की चौड़ाई से कपड़ा निकाला और बाकी जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा था वो हटा दिया। हमने अपनी शर्ट की लेंथ निकाली हमारे पास, और दामन की चौड़ाई निकाली। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास कपड़े के 2 पीस हैं। ये देखिए, 2 पीस को डबल करेंगे तो ये हो जाएंगे 4 पीस। जब तक शर्ट के 4 पीस नहीं होंगे तो आपकी शर्ट नहीं बन सकती। इस बात का ध्यान रखना है कि आपने शर्ट को कितनी दफ़ा फोल्ड किया, 2 दफ़ा फोल्ड किया, फिर दोबारा फोल्ड किया, तो ये हो गए 4 पीस। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, 1 2 3 और नीचे वाला चौथा पीस है। जब तक 4 पीस नहीं होंगे तो शर्ट ड्राफ्ट नहीं हो सकती। अच्छा, अब 4 पीस करने के बाद शर्ट का कपड़े का देखिए 4 हिस्से खुले हुए हैं, वो आपने बाहर के साइड रखे, और 2 हिस्से जो बंद हैं वो आपने अपने साइड रखने हैं, क्योंकि ये सेंटर है। अगर गलती से खुले हुए हिस्से अपने तरफ रख लिए तो शर्ट सेंटर से ओपन हो जाएगी, तो फिर वो आपकी शर्ट ख़राब हो जाएगी। तो बंद हिस्सा अपनी तरफ, जहाँ आप बैठे हुए हैं ड्राफ्टिंग कर रहे हैं उस तरफ, वो खुला हिस्सा बाहर की तरफ। अच्छा, अब हमने शर्ट को सब सेट कर लिया, कपड़े के ऊपर इस तरह से प्रेस कर ली थी, अपनी तरफ रखा, और रखने के बाद सबसे पहले हमने अपनी लेंथ को निकाल लिया था। लेंथ हमारे पास थी तो 38 तैयार। 38 में हमने 2 प्लस किए स्विंग अलाउंग, यानी कि कटिंग सिलाई के लिए, तो हमारी लेंथ हो गई 40। आपको दिख रहा होगा कि 40 इंच का हमने लंबाई में कपड़ा निकाल लिया। अब इसके बाद लेंगे हम अपना शोल्डर। सेकंड लेंथ निकालने के बाद हम सेकंड काम हमारा क्या है, शोल्डर। अच्छा, अब आप लोग ज़रा गौर से देखिएगा, शोल्डर हमारे पास है तैयार 14। अब 14 तैयार है तो आपने 1 इंच कटिंग के लिए बढ़ाना है, तो हमारे पास शोल्डर हो जाएगा 15। अब आप क्या करेंगे, 15 का हाफ करेंगे तो हो जाएगा 7.5। आपने इस तरह से ऊपर वाले हिस्से से अपना शोल्डर का निशान लगाया 7.5 इंच का। इसमें आपकी कटिंग आ गई 1 इंच की, सिलाई भी आ जाएगी। अच्छा, जहाँ पर शोल्डर ख़त्म होता है वहाँ से शुरू हो जाता है आर्म होल, जो आपको मैंने गुलाई का हिस्सा बताया था ड्राफ्टिंग में। अच्छा, अब आर्म होल हमारे पास कितना है ये भी समझ लें ज़रा। आर्म होल समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तैयार शोल्डर हमारे पास जितना है 14, हम उसका हाफ करेंगे 7। 7 में क्या करेंगे, 1 इंच आपने बढ़ाया तो 8 हो गया। तो आर्म होल की लंबाई हमारे पास कितने इंच हो गई, 8 इंच। तो हमने इस तरह से स्केल लिया और निशान लगा लिया 8 इंच। जहाँ हमारे पास ये 8 इंच ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरू हो जाता है चेस्ट। क्या शुरू हो जाता है, चेस्ट। अच्छा, अब चेस्ट से लाइन आ गई, चेस्ट से कमर का फासला हमारा है 6। इस तरह से निशान लगाया, एक लाइन ड्रॉ कर ली। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसके नीचे जाएंगे हम अपने हिप पे। अच्छा, कमर से हिप तक का फासला, बाज़ लोग 7 भी रखते हैं, 6 भी रखते हैं, तो मैं यहाँ पर 6 रख रही हूँ। 6 इंच रखा। रखने के बाद इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये हो गया हमारा हिप, चेस्ट, कमर, हिप। अच्छा, ये सिर्फ तीनों लाइनें ड्रॉ करी हैं, अभी साइज़ नहीं लगाया कि साइज़ कितना रखना है। अच्छा, अब मैं इस पे लगा रही हूँ साइज़। अच्छा, हमने शर्ट में जो साइज़ निकाला था वो हमारा चेस्ट था 18। इस तरह से 18 को हमने हाफ किया तो 9 आ गया, क्योंकि उसका जो भी साइज़ आएगा उसको 4 हिस्सों में करेंगे, तो जो चौथाई हिस्सा होगा वो हम अपनी शर्ट में साइज़ लगाएंगे। जब शर्ट खुलेगी तो हमारे पास 18 इंच आ जाएगा।
18 का हाफ 9। अब इसी तरह कमर हमारे पास थी 16, शर्ट में जो साइज निकाला था, 16 का हाफ किया, 8 आ गया। 8 इंच पे निशान लगाया कमर की लाइन पे। अब कमर से नीचे आ जाता है हिप का साइज। हिप हमारे पास आ रहा था 19 इंच। 19 इंच हिप था, तो 19 का हमने हाफ किया तो हमारे पास क्या आ गया, 9.5। 9.5 इंच की चौड़ाई का हमने निशान लगाया इस तरह से। और निशान लगाने के बाद देखें आप, स्केल की मदद से इसको मैच कर दिया, कमर को चेस्ट से और कमर को हिप से। इस तरह से ये हमारे पास एक फिटिंग बन गई। अच्छा, ये है तैयार साइज जिस पे हमारी सिलाई चलेगी। अब इस सिलाई के बाहर हमें क्या चाहिए, कटिंग। तो हमने कटिंग कितने इंच की ली, आप कटिंग 2 इंच भी ले सकते हैं, 1.5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन मैं जो है कटिंग 2 इंच की रखती हूँ चेस्ट से, ताकि आपकी फिटिंग टाइट हो जाए तो आप खोल के अंदर कपड़ा निकाल सकें। कमर से लिए हमने 2 इंच, ये हमारी कटिंग है जिस पे हम सीजर चलाएंगे। और हिप के पास से 1 इंच, हिप से ज़्यादा कपड़ा नहीं लेते क्योंकि चाक फोल्ड करना मुश्किल हो जाता है। अब आपने सेम इसी तरह से ये भी फिटिंग को मैच किया, कमर को चेस्ट से, फिर हमने कमर को हिप से मैच किया, तो ये हो गई हमारी कटिंग। ये चल रही है हमारी कटिंग जिस पे होगी सीजर, और ये है सिलाई जिस पे हम सिलाई करेंगे। बाकी नीचे आ जाता है दामन। हमारे पास अब है दामन। हमारे पास दामन शायद 22 इंच था, हमने साइज में जो लिखा था 22 इंच। अच्छा, 22 का हाफ क्या हो जाता है, 11। दामन था हमारा 22 इंच, 22 का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11। अब हमने 11 इंच पे इस तरह से निशान लगाया और आगे 1 इंच की क्या ले ली, कटिंग। तैयार साइज, कटिंग का साइज। अब आप क्या करेंगे, स्केल की मदद से तैयार हिप के साइज को तैयार दामन से मिला देंगे। ये हो गया तैयार, और कटिंग वाले को कटिंग से मिला देंगे। तो ये हो गई हमारी कटिंग की लाइन, पूरी बाहर और अंदर है सिलाई की लाइन। अच्छा, बाकी शर्ट की तो ड्राफ्टिंग हो गई है, अब सिर्फ रह गया हमारा गला और आर्म होल। अच्छा, आर्म होल ज़रा गौर से देखिएगा ज़रा। 6 इंच चौड़ाई, 6 इंच लंबाई। अच्छा, गले का सिर्फ हमने चौड़ाई में निशान लगाया। गला अगर हमारे पास 6 है तो 6 का हाफ क्या हो जाता है, 3 इंच। तो 3 इंच का निशान लगाया, सिर्फ निशान लगाना है, बाकी गले का तमाम काम जो है फ्यूजिंग पर होता है, इस पर नहीं बनाना हमने। गला हमारे पास है, 6 इंच का निशान लगाया। अच्छा, इसके बाद हम बनाते हैं आर्म होल। आर्म होल की लंबाई हमने ली थी 8 इंच, दिख रहा है आपको 8 इंच। 8 का हाफ करेंगे तो क्या हो जाता है, 4। हमने यहाँ पर एक निशान लगाया इस तरह से। अच्छा, अब ये बॉक्स सा बना हुआ नज़र आ रहा है आपको। इस बॉक्स में आपने करना क्या है कि यहाँ पर इस जगह पे 1 इंच का निशान लगाना है। कितने इंच, 1 इंच। 1 ही निशान लगाने के बाद इस 1 इंच को हल्का सा चेस्ट लाइन से मिलाना है, और बाकी का साइज इस तरह से आर्म होल की लाइन से मैच कर दिया। अच्छा, ये गुलाई आ गई हमारे पास। ये गुलाई आर्म होल की बैक साइड की है। शर्ट के अंदर 2 आर्म होल बनते हैं, एक फ्रंट एक बैक, तो ये बैक वाला बन गया। अच्छा, अब इसी में बनाना है हमें फ्रंट आर्म होल। तो उसका तरीका ये है कि ये 1 इंच लिया था, 1 का हाफ करेंगे और इसको भी मिला देंगे अपने चेस्ट लाइन से। और ये जो हमने आधा इंच लिया था, यहाँ पर 8 का हाफ आधा इंच लिया है, इस तरह से इसको अपनी शोल्डर की नोक से इस तरह से मैच कर देंगे। नज़र आ रहा है, इस तरह से मैच किया। अब जो नीचे वाला आधा इंच है, इसको हल्का 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 शेप देते हुए इससे मिला देंगे, तो ये हो जाएगा फ्रंट आर्म होल, जो थोड़ा गहराई में होता है। इससे शर्ट की फिटिंग अच्छी आती है। अगर एक ही आर्म होल कर देते हैं तो फिटिंग अच्छी नहीं आती, इसलिए 2 आर्म होल बनाते हैं ताकि हमारी फिटिंग अच्छी आए। अच्छा, अब इस तरह से हल्का हल्का शेप देते हुए ये देखिए 2 आर्म होल बन गए हमारे। ये ऊपर वाला बैग है और ये अंदर वाला फ्रंट है। अच्छा, एक चीज़ रह गई है, शोल्डर डाउन। शोल्डर थोड़ा सा हमारा गले से उठा हुआ होता है और शोल्डर की तरफ से झुकाव होता है। तो यहाँ से हमने आधा इंच का निशान लगाया
और आधा इंच को मिला दिया अपने गले की चौड़ाई से। इस तरह से ये हमारे पास थोड़ा सा झुकाव आ गया, इसे कहते हैं शोल्डर डाउन। दिख रहा है आपको, यहाँ से आधा इंच और इसको गले की नोक से मिला दिया। अच्छा, गले का साइज़ नहीं बनाया, गले के ड्राफ्टिंग में आपको पेपर बुकरम पे या उस पर बताऊँगी, कार्ड शीट पे, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखिएगा। वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।